बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी यूनिट फ्लोरेंस नाइटिंगेल एनवायरमेंटल थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम शेयर करते हैं कि इस थ्योरी में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं तो एनवायरमेंटल थ्योरी है क्या चीज़। एनवायरमेंटल थ्योरी ये है, इसका स्टेटमेंट ये है कि इन्वायरमेंट का पेशेंट पे क्या इफ़ेक्ट है। ओके, पेशेंट का इन्वायरमेंट पेशेंट की रिकवरी में क्या मदद कर सकती है, ये है हमारे पास एनवायरमेंटल थ्योरी। ओके, एनवायरमेंटल थ्योरी में क्या है, हमारे पास 5 फैक्टर्स है। फ्रेश एयर है, वाटर है, लाइट है, ड्रेनेज है, क्लीन लेंस है। ओके, अगर ये 5 चीज़ें सही से मिल रहा है एक पेशेंट को तो इसका रिकवरी जो है बहुत जल्द हो जाएगा। अगर ये चीज़ें इसको नहीं मिल रहा तो इसका रिकवरी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ओके, मैं कह सकता हूँ अगर एक बंदा बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन इसका जो फ्रेश एयर है वो नहीं मिल रहा, सही से वाटर नहीं मिल रहा, लाइट नहीं मिल रहा, ओके, ड्रेनेज सही से नहीं है, इसके घर की जो पानी है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कंटामिनेशन है, या इसके घर की सफाई नहीं है, क्लीन लेंस नहीं है। ओके, तो अगर ये 5 चीज़ें नहीं है तो ये बंदा बीमार हो सकता है। तो मेन समरी जो एनवायरमेंटल थ्योरी के है यही है कि पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट पेशेंट की रिकवरी में मदद करता है। ओके, ये थ्योरी किसने पेश की थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ओके, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन? बोर्न इन फ्लोरेंस, इटली। ओके, इटली में ये एक सिटी है फ्लोरेंस, यहाँ पे इसकी जो है बर्थ हुई थी। शी वाज बोर्न ऑन May 12 मई को पैदा हुई थी 1820 को। ओके, इन फ्लोरेंस सिटी। ओके, ये टोस्केनी रीजन जो इटली का एक रीजन है, ओके, इसी में एक सिटी है फ्लोरेंस, यहीं पे पैदा हुई थी। ओके, तो चले स्लाइड को डिस्कस करते हैं कि क्या लिखा है स्लाइड में। बाय द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डिस्क्राइब फ्लोरेंस नाइटिंगेल बायोग्राफी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो बायोग्राफी है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बायोग्राफी क्या है, इसके लाइफ, इसके एजुकेशन, इसके अचीवमेंट, इसके जॉब, कौन सी बुक लिखी है, कितनी बुक्स लिखी है, PhD किया है, MSN किया है, MPhil किया है, क्या किया है इसने। ओके, इसके लाइफ को हमने जो है स्टडी करनी है। ओके, ब्रीफली डिस्कस एनवायरमेंटल थ्योरी को हमने ब्रीफली डिस्कस करनी है। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है इसके पेशेंट की रिकवरी में क्या मदद है। ओके, क्या मदद कर सकती है? इसमें फ्रेश एयर है, फ्रेश वाटर है, क्लीन वाटर है, लाइट है, एडिक्वेट ड्रेनेज है, क्लीन लैंड्स है। ओके, तो ये हमारे पास है एनवायरमेंटल थ्योरी। एक्सप्लेन एजम्पशंस ऑफ एनवायरमेंटल थ्योरी के हमारे पास कुछ एजम्पशंस है वो हमने डिस्कस करनी है। डिस्कस मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी के कुछ मेजर एस्पेक्ट्स हैं। ओके, इसमें हमारे पास जो है क्या है, तो इस मेटा पैराडाइम में हमारे पास क्या है, पर्सन है, इन्वायरमेंट है, हेल्थ है, नर्सिंग है, इसको हमने जो है डिस्कस करनी है। ओके, ब्रीफली डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ नाइटिंगेल थ्योरी। नाइटिंगेल थ्योरी की जो एप्लीकेशंस है वो हमने जो है ब्रीफली डिस्कस करनी है। बायोग्राफी में क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन 12 मई 1820 इन नाइटिंगेल, इटली। नाइटिंगेल इटली May 12 1820 में जो है पैदा हुई है। ओके, इसकी बर्थ हुई है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ये मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है। ओके, दी फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट है। फर्स्ट टाइम ये बात इसने की कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट है क्लाइंट की रिकवरी पे। ओके, आल्सो नोन एज द लेडी विद द लैंप, इसका जो निक नेम है तो क्या है, लेडी विद द लैंप। ये क्यों इसको जो है ये नाम दिया जाता है, इसलिए कि जो क्रीमियन वार था, ओके, तो इसमें जितनी भी सोल्जर इंजरी हुई थी तो ये रात के वक्त जो है जाती थी। ओके, और इसके केयर जो है करती थी मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल्स पे जहाँ पे सोल्जर जो है इंजरी हुई है, तो जहाँ पे जो है ये क्या करती थी, इसको केयर प्रोवाइड की जाए, और इसके पास एक लैम्प थी तो इसको क्या कहते हैं, लेडी विद द लैम्प। शी एक्सप्लेन्ड हर एनवायरमेंटल थ्योरी इन हर फेमस बुक, और इसका एक फेमस बुक है। ओके, इस बुक में इसने जो है एनवायरमेंटल थ्योरी को जो है एक्सप्लेन किया है। इस बुक का नाम क्या है, नोट्स ऑन नर्सिंग। नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इट इज नॉट। शी वॉज द फर्स्ट टू
प्रोपोज नर्सिंग रिक्वायर्ड स्पेसिफिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वो फर्स्ट बंदी थी, ओके, जिसने जो है स्पेसिफिक एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है नर्सिंग के लिए जो रिक्वायर है इसने प्रपोज किया, ओके। हर कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग क्रीमियन वॉर इज वेल नोन, क्रीमियन वॉर में इसने जो है बहुत खिदमत की थी और इसी वॉर की वजह से जो है ये किया है, ये आज भी जो है हमारे नर्सिंग के जो है मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर है, ओके। क्रीमियन वार किया था स्टूडेंट, इसके बारे में हम थोड़ा सा जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्रीमियन वार वाज ए कॉन्फ्लिक्ट दैट टुक प्लेस फ्रॉम 1853 टू 1856 इन्वॉल्विंग द रशियन एम्पायर एंड एन एलियंस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, France and the UK, United Kingdom. It was fought primarily on the Crimean Peninsula in Ukraine. स्टूडेंट क्रीमियन वार हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्ट था, ओके, ये 1853 से लेके 1856 तक, ओके। इसमें रूशियन अम्पायर जो है और इसके साथ तीन ममालिक जो ओटमन अम्पायर है, फ्रांस अम्पायर और यूके यूनाइटेड किंगडम है, इसने इतिहाद किया था, ओके। और ये फाइट, ये झगड़ा किस लिए था? प्राइमरी ये क्रीमियन पेनिनसुला पे था। क्रीमियन पेनिनसुला यूक्रेन में एक जगह है, समंदर के एक साहिल इलाका है, इसको ब्लैक सी कहते हैं, ओके। तो इसी पे झगड़ा था। एक मुल्क कह रही थी ये हमारा है, रूशियन एम्पायर कहते ये हमारा है, यूक्रेन कहते ये हमारा है। ऑलरेडी यूक्रेन की तो है, लेकिन रूशियन जो अम्पायर है इसके साथ ओटमन अम्पायर, फ्रांस और यूके यूनाइटेड किंगडम, ओके। तो ये लोग इसके साथ जो है मुतफिक थे कि ये हमारा है। तो इस पर एक वार हुआ था। तो इसमें जितनी भी हमारे पास सोल्जर इंजरी हुई थी, ओके, तो इसका जो केयर किया था वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है किया था, ओके। शी वॉज ए स्टेटिस्टिकन, और स्टूडेंट ये याद रखना ये एक स्टेटिस्टिकन थी, ओके। इसलिए इसके जितनी भी थ्योरीज है और बुक्स है तो इसमें बार और पाई चार्ट जो है यूज़ हुई है। ऑलरेडी हमने बायोस्टैटिस्टिक में इसको डिस्कस किया है। हाईलाइटिंग की पॉइंट्स, इसके ज़रिए इसने की पॉइंट्स जो है हाईलाइट की है। इंटरनेशनल नर्सिंग डे 12 मई इज़ ऑब्जर्व इन रिस्पेक्ट टू हर कंट्रीब्यूशन टू नर्सिंग, ओके। इंटरनेशनल नर्सिंग डे जो है हर साल मई 12 को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ओके। डाइट 13 अगस्त 1910, इसका डेथ कब हुआ था? 13 अगस्त 1910 को। Florence Nightingale environmental theory defined nursing as the act of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery। यही बात है, पेशेंट का environment इसकी रिकवरी में मदद करता है। अगर इसमें फ्रेश एयर है, फ्रेश वाटर है, क्लीन वाटर है, लाइट है और ड्रेनेज है और क्लीननेस है, ओके। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है तो वो पेशेंट की जो डिजीज़ है इसकी रिकवरी कर सकता है अगर सही एनवायरनमेंट है, ओके। इट इन्वॉल्व्स नर्स इनिशिएटिव टू कॉन्फिगर एनवायरमेंटल सेटिंग एप्रोप्रिएट फॉर द ग्रेजुअल रिस्टोरेशन ऑफ द पेशेंट हेल्थ। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट के हेल्थ है, ओके, तो इसके लिए अगर हम एप्रोप्रिएट सेटिंग करें एनवायरनमेंट की तो इस पेशेंट का जो हालत है ना इसमें ग्रेजुअल रिस्टोरेशन आ सकता है, ओके। एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द पेशेंट सराउंडिंग लाइफ अफेक्ट लाइफ और बायोलॉजिक एंड फिजियोलॉजिक प्रोसेस एंड हिज डेवलपमेंट। और ये भी ज़रूरी है जो एक्सटर्नल फैक्टर है तो इसका इफेक्ट है पेशेंट का जो बायोलॉजिक है या फिजियोलॉजिक प्रोसेस है अंदर इसके बॉडी सेल्स में जो भी हो रहा है, ओके। तो एक्सटर्नल फैक्टर का इस पे असर है, इफेक्ट है एंड हिज डेवलपमेंट और इसके डेवलपमेंट पे। तो ये बातें बिल्कुल ठीक है। देयर आर 10 की एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी के 10 एस्पेक्ट्स है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। पेशेंट शुड हैव क्लीन एयर एंड ए टेम्परेचर कंट्रोल टेम्परेचर, पेशेंट को जो है क्लीन एयर जो है ज़रूरी है, ओके। एंड ए टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जो है इसको चाहिए कि टेम्परेचर कंट्रोल हो। अगर गर्मी हो रहा है तो आप इसको जो है थोड़ा सा ठंडा रख सकते हैं, अगर इसको जो है ठंड लग रही है, कूलनेस हो रही है तो आप इसको थोड़ा सा गर्म रख सकते हैं। ऐसा अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होना चाहिए। नंबर 2, पेशेंट शुड हैव एक्सेस टू डायरेक्ट सनलाइट एंड नॉट बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी नॉइज स्पेशली व्हेन स्लीपिंग। पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि सनलाइट इस पे हो ताकि सनलाइट की मौजूदगी में इसकी स्किन में विटामिन D3 जो है प्रोडक्शन हो, सिंथेसिस हो। और जो है अननेसेसरी जो नॉइज़ है तो इसको आपने ख़त्म करनी है, मिनिमाइज़ करनी है, स्किप करनी है, ओके, स्पेशली ड्यूरिंग स्लीपिंग, ओके। रूम शुड बी कीप्ड क्लीन, जिस रूम में पेशेंट है ये रूम जो है साफ होना चाहिए। हॉस्पिटल फैसिलिटीज शुड बी वेल कंस्ट्रक्टेड, और हॉस्पिटल के जो फैसिलिटीज़ है ना वो वेल कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। वेल कंस्ट्रक्टेड हम सिंपली जो है कह सकते हैं गुड हॉस्पिटल डिज़ाइन होना चाहिए। हॉस्पिटल शुड बी बिल्ड वेल, ओके, सही से इसके बिल्डिंग होना चाहिए। बिल्डिंग शुड बी चेंज्ड एंड एयर्ड फ्रिक्वेंटली, ओके। बिल्डिंग आपने जो है चेंज करनी है कुछ टाइम बाद, ओके, ताकि जो वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो थोड़ा सा
ख़त्म हो जाए, ओके। और न्यू ड्रेस आपने इसको पहनना है और न्यू बेडशीट वगैरह ये सब चीज़ें आपने जो है चेंज करनी है। एंड एयर फ्रिक्वेंटली, और आपने सही से वेंटिलेशन करनी है रूम में, ओके। पेशेंट शुड बी केप्ट क्लीन एंड नर्स शुड वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली। पेशेंट साफ होना चाहिए, ये ज़रूरी बात है, और नर्स को चाहिए कि वो हर बार जो है हैंड वॉशिंग करें प्रॉपर, जो इसके मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स हैं हमारे पास, ओके। पेशेंट शुड बी ऑफर्ड ए वैरायटी ऑफ सीनरी सच एज न्यू बुक्स और फ्लावर टू प्रिवेंट बोर्डम। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट बोर है, ओके, तो आपने क्या करना है, इसको कुदरती नज़ारे दिखानी है, ओके, या इसको न्यू बुक्स देनी है या फ्लावर्स दिखानी है, ताकि इसका जो माइंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। नंबर 8, नर्स शुड बी पॉजिटिव। नर्स को पॉजिटिव रहना चाहिए, बट नॉट ऑफर फॉल्स होप टू पेशेंट। लेकिन ज़रूरी है कि वो गलत बात ना कहे पेशेंट को, कि पेशेंट फॉर एग्जांपल जो है स्टेज 4 कैंसर पे है और ये इसको कह रहा है कि आप बस 2-3 मिनट में ठीक होने वाले हैं, तो ये फॉल्स होप्स है, ओके, झूठी उम्मीदें आपने इसको नहीं देनी है, ओके। मेक लाइट्स ऑफ देयर इलनेस, और ने इसके इलनेस पे आपने जो है रोशनी डालनी है, कि गलत से आप इसके जो है मुख्तलिफ किस्म की बातें आप इसको सुनाएं, ये गलत बात है, ओके। ऑफर ए वैरायटी ऑफ स्मॉल मील इंस्टेड ऑफ लार्ज वन। लार्ज मील नहीं देनी है, आपने स्मॉल मील इसको जो है देनी है। एंड डोंट डू पेशेंट केयर विल पेशेंट इज ईटिंग एज इट्स डिस्ट्रैक्टिंग। जब पेशेंट खाना खा रहा है, ईटिंग पे है, बिजी है, तो आपने इसकी केयर नहीं करनी है। कंसिडर नॉट ओनली द इंडिविजुअल पेशेंट, ओके, बट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेयर ही और शी लिव। अब तो आजकल पेशेंट हॉस्पिटल पे है, तो इसके बारे में आपने जो है सोच नहीं करना है, थिंकिंग नहीं करना है। जहाँ से आया है घर से, इसके बारे में आपने थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है। कंसिडर पेशेंट कॉन्टेक्स्ट, पेशेंट कॉन्टेक्स्ट को आपने थोड़ा सा कंसिडर करना है। थिंक अबाउट द पेशेंट लाइफ आउटसाइड द हॉस्पिटल टू। हॉस्पिटल के बाहर, ओके, जो इसका घर है, जहाँ रह रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपने जो है थिंकिंग करना है, सोचना है। ये वही जो है 10 एस्पेक्ट्स है फ्लोरेंस नाइटिंगेल एनवायरमेंटल थ्योरी की, ओके। लिखा है कि फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट है, ओके। ये जो ग्रीन लिखा है स्मॉल स्मॉल, बिलीव द एनवायरमेंट हैड ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन पेशेंट आउटकम्स, ओके। तो ज़रूरी बात है, एनवायरनमेंट का स्ट्रॉन्गली इफेक्ट है पेशेंट की कंडीशन पे, आउटकम्स पे, ओके। और नीचे जो है मुख्तलिफ किस्म के 10 एस्पेक्ट्स है। नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, पेशेंट शुड हैव क्लीन एयर एंड temperature control environment. Second पे लिखा है, patient should have access to direct sunlight and not be subjected to unnecessary noise, especially with sleeping, okay. Room should be kept clean. Hospital facilities should be well constructed. 5, 6, 7 को आप देख सकते हैं, bedding should be changed and aired frequently. Patient should be kept clean and nurse should wash hand frequently. Patient should be offered a variety of scenery such as new books or flower to prevent बोर्डम, ओके। 8 पे आप देख सकते हैं, नर्सेज शुड बी पॉजिटिव बट नॉट अदर ऑफर फॉल्स होप्स टू पेशेंट और मेक लाइट्स ऑफ देयर illnesses, ओके। 9 पे लिखा है, ऑफर वैरायटी ऑफ स्मॉल मील इंस्टेड ऑफ लार्ज वन। इसके बाद 10 पे लिखा है, कंसिडर नॉट ओनली द इंडिविजुअल पेशेंट, जो इसके घर के बारे में भी आपने जो है थिंकिंग करना है। ये सब जो है क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। 5 एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स, हमारे पास 5 एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं जो पेशेंट की रिकवरी पे इफेक्ट कर सकता है अगर सही से मिल जाए। नाइटिंगेल आइसोलेटेड 5 एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स एसेंशियल टू एन इंडिविजुअल हेल्थ। इंडिविजुअल हेल्थ के लिए ये 5 कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें नंबर फर्स्ट है क्लीन एयर, सेकंड वन है प्योर वाटर, थर्ड वन है एफिशिएंट ड्रेनेज, फोर्थ वन है क्लीननेस, फिफ्थ वन है एडिक्वेट लाइट। वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्लीन एयर का क्या मतलब है? फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, फ्री फ्रॉम हार्मफुल पार्टिकल्स, ओके। पॉल्यूशन और हार्मफुल पार्टिकल से फ्री होना चाहिए। प्योर वाटर का क्या मतलब है? सेफ टू ड्रिंक, ड्रिंकिंग के लिए सेफ हो, यूज़ फॉर डेली नीड्स, ताकि वो डेली नीड्स के लिए यूज़ कर सके। एफिशिएंट ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज हेल्प प्रिवेंट वाटर फ्रॉम अकोमुलेटिंग एंड कॉजिंग इश्यूज लाइक फ्लूडिंग, ग्राउंड्स फॉर डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स। अगर घर से सही से पानी नहीं निकल रहा तो मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया, वायरस इसी वाटर में रहेगी और इसी से जो है कंटामिनेशन बन जाएगा और बंदा जो है बीमार हो जाएगा। क्लीननेस, क्लीननेस क्या है? कीप सराउंडिंग क्लीन, ओके। आपने सराउंडिंग जो है क्लीन रखनी है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज़ एंड प्रोमोट ओवरऑल वेलबींग, ताकि डिजीज़ का रिस्क जो है रिड्यूस हो और ओवरऑल वेलबींग जो है प्रोमोट हो। लाइट क्या है? लाइट में एडिक्वेट लाइट से, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, लेकिन विजिबिलिटी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, ओके।
एजम्पशंस ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन हर एनवायरमेंटल थ्योरी। एनवायरमेंटल थ्योरी के लिए इसके जो एजम्पशंस है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, इसको वन बाय वन जो है हमने डिस्कस करनी है कि क्या लिखा है। नर्स इज सेपरेट फ्रॉम मेडिसिन, बिल्कुल सही बात है। नर्सिंग जो है मेडिसिन से जो है सेपरेट है। डॉक्टर और नर्स में फ़र्क है। डॉक्टर ने क्यूर करना है, ट्रीटमेंट करना है, नर्सिंग ने जो है केयर देना है। ओके, पेशेंट का ख्याल रखना है। नर्स ने क्या करना है, केयर। डॉक्टर ने क्या करना है, फिजिशियन ने क्या करना है, इसने कंसल्टेंट ने क्या करना है, इसको क्यूर देना है। ओके, इसको ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट और केयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो नर्सिंग इज सेपरेट फ्रॉम मेडिसिन। नर्सिंग मेडिसिन से बिल्कुल सेपरेट है। नर्स शुड बी ट्रेन, नर्स को चाहिए कि वो ट्रेंड हो। ओके, द एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट टू द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। ओके, और हेल्थ ऑफ पेशेंट के लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एनवायरनमेंट बैड है तो हेल्थ ऑफ पेशेंट नहीं होगा। अगर एनवायरनमेंट ठीक है तो हेल्थ ऑफ पेशेंट होगा, पेशेंट हेल्थी होगा। और अगर एनवायरनमेंट सही से नहीं है तो पेशेंट इल होगा। ओके, द डिजीज प्रोसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट टू नर्सिंग। और डिजीज प्रोसेस जो है नर्सिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। नर्स ने सिर्फ केयर देना है, ना कि डिजीज प्रोसेस और वगैरह वगैरह इन चीज़ों पे फोकस करना है। नर्सिंग शुड सपोर्ट द एनवायरनमेंट टू असिस्ट द पेशेंट इन हीलिंग। नर्सिंग ने क्या करना है, एनवायरनमेंट को सपोर्ट करना है ताकि पेशेंट की हीलिंग को असिस्ट करे, ताकि पेशेंट सही से इसका रिकवरी हो जाए। नर्सिंग इज बोथ एम्पिरिकल आर्ट्स एंड साइंस। नर्सिंग जो है बहुत साइंस भी है और आर्ट भी है। आर्ट का क्या मतलब है, एम्पिरिकल आर्ट का मतलब है स्किल होना चाहिए। ओके, और साइंस का मतलब है थ्योरी, रिसर्च। ओके, नर्स कंसर्न इज विद द पर्सन इन द एनवायरनमेंट। नर्स जो है क्या करता है, कंसर्न इज विद द पर्सन, ये पर्सन के साथ जो है कंसर्न है। इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में। ओके, इसका भी यही मतलब है कि एनवायरनमेंट का पर्सन पे जो है बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट है, डायरेक्टली इम्पैक्ट है। अगर एनवायरनमेंट ठीक है, नर्स ने सही से एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। नर्स ने सही से एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया तो पेशेंट का जो कंडीशन है वो ठीक नहीं होगा। ओके, द पर्सन इज इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, और पर्सन ने, बंदे ने जो है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट रहना है। हम अगर है तो हमारा सराउंड किया है, एनवायरनमेंट है, तो हमने हर टाइम जो है एनवायरनमेंट के साथ रहना है। अगर हमारा एनवायरनमेंट ठीक है तो हम ठीक रहेंगे। गलत है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इस पर फंजाई है, मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोब्स है, सफाई नहीं है, ओके, क्लीननेस नहीं है, तो हम बीमार रहेंगे। द नर्स शुड बी ऑब्जर्वेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, ये बात ज़रूरी है। नर्स ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, हर बात पे ध्यान रखना चाहिए, एंड कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल का मतलब कि एक पेशेंट का ख्याल रखिए, इसका राज रखिए। ओके, पेशेंट ने इसके साथ एक बात की तो इसने इसके राज को जो है किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी, मेटाफेराडाइम। तो मेटाफेराडाइम में क्या है स्टूडेंट्स, मेटाफेराडाइम में हमारे पास है मुख्तलिफ किस्म के, इसमें है नर्सिंग, नर्सिंग के अलावा इसमें है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अलावा इसमें है पर्सन और हेल्थ है। इसमें ये 4 चीज़ें इसमें है मेटाफेराडाइम में। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है स्टूडेंट कि व्हाट इज़ पैराडाइम, व्हाट इज़ मेटाफेराडाइम। और ये भी हमने कहा था कि हर चैप्टर में, हर थ्योरी में हम हर साइंटिस्ट या हमारे पास जो जिस तरह हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल वर्जिना हेंडरसन थ्योरी है, मुख्तलिफ किस्म की थ्योरी, हर थ्योरी के लिए मेटा पैराडाइम ज़रूरी है। ओके, तो इसमें हमारे पास है नर्सिंग। नर्सिंग में क्या है, नर्सिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेडिसिन, बिल्कुल नर्सिंग मेडिसिन से जो है बहुत जो है डिफरेंट है। एंड द गोल ऑफ नर्सिंग इज टू प्लेस द पेशेंट इज द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन फॉर द नेचर टू एक्ट। नर्स ने क्या करना है, पेशेंट को ऐसे बेस्ट कंडीशन जो है प्रोवाइड करना है, बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि वो सही से पेशेंट की बॉडी पे एक्ट कर सके। ओके, नर्सिंग इज द एक्टिविटीज़ दैट प्रोमोट हेल्थ। नर्सिंग हमारे पास वो एक्टिविटीज़ है जिसके ज़रिए हेल्थ को प्रोमोट किया जाता है, विच ऑकर इन एनी केयर गिविंग सिचुएशन। हर केयर गिविंग सिचुएशन में ये चीज़ हो सकती है। दे कैन बी डन बाय एनीवन, हर कोई ये काम कर सकता है, ओनली नर्स नहीं। ओके, पर्सन क्या है, पर्सन आर मल्टी डायमेंशनल, पर्सन तो मल्टी डायमेंशन है। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स हैं। हर बंदे की बायोलॉजिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, सोशल भी है, स्पिरिचुअल भी है, तो ये मल्टी डायमेंशनल है ना। हेल्थ की अगर हम बात करें, हेल्थ इज़ नॉट ओनली टू बी वेल, हेल्थ का मतलब ये नहीं कि हम बस ठीक है, ओके, बट टू बी एबल टू यूज वेल एवरी पावर वी हैव। हमारे पास जितनी भी पावर है वो भी वेल है। हम स्पिरिचुअली भी ठीक है, हम बायोलॉजिकल भी ठीक है, साइकोलॉजिकल भी है, हम इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, तो हम हेल्थी है। ये नहीं कि बस सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज है। ओके, ये हेल्थ नहीं है। डिजीज इज कंसाइडर्ड एज डाइज
ईज और द एब्सेंस ऑफ कंफर्ट। जब सुकून नहीं है, कंफर्ट एब्सेंस होता है, कंफर्ट के एब्सेंस होता है, कंफर्ट नहीं है। ओके, तो ये क्या है, ये इसको डिजीज कहते हैं। एनवायरमेंट क्या है, पोअर और डिफिकल्ट एनवायरमेंट लीड टू पोअर हेल्थ एंड डिजीज। अगर हमारा एनवायरमेंट सख्त है, पोअर है, ख़राब है, ओके, सही से वाटर नहीं मिल रहा, सही से एयर में नहीं मिल रहा, सही से ड्रेनेज नहीं हो रहा है, सही से प्रॉपर लाइट एडिक्वेट नहीं मिल रहा, क्लीननेस नहीं है, ओके, गंदगी है, तो पॉल्यूशन है, तो लीड टू पोअर हेल्थ एंड डिजीज। पोअर हेल्थ होगा और डिजीज होगी। तो ये बात तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। एनवायरमेंट कुड बी altered to improve conditions so natural law would allow healing to occur। यही बात है, अगर एनवायरनमेंट हमारे पास ठीक है तो पेशेंट का जो कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, और वो प्रॉपर जो है इसका हीलिंग हो जाएगा। नाइटिंगेल थ्योरी एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। एप्लीकेशन ऑफ नाइटिंगेल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसके जो मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन है वो क्या है, पेशेंट और टू बी पुट इन द बेस्ट कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट ऑन देम। पेशेंट को आप लोगों ने क्या करना है, नर्सेज ने क्या करना है, ऐसी कंडीशन पे रखना है नेचर की, ताकि नेचर इस पर एक्ट कर सके, एनवायरनमेंट इस पर एक्ट कर सके। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू रिड्यूस नॉइस, ताकि वो नॉइस को, शोर को जो है रिड्यूस कर सके, टू रिलीव पेशेंट, पेशेंट को रिलीव कर सके, एनजाइटी को, एंड हेल्प देम स्लीप, और इसको जो है स्लीपिंग में मदद करे। एज पर मोस्ट ऑफ द नर्सिंग थ्योरी, अगर हम और नर्सिंग थ्योरी को देखें, एनवायरमेंट एडेप्टेशन रिमेन द बेसिस ऑफ होलिस्टिक नर्सिंग केयर। तो एनवायरमेंट एडेप्टेशन जो है एक होलिस्टिक नर्सिंग केयर है। होलिस्टिक नर्सिंग केयर का क्या मतलब है, होलिस्टिक नर्सिंग केयर का मतलब है कि हमने सिर्फ पेशेंट के केयर बायोलॉजिकली नहीं करनी है, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, ओके, सोशली, ये सब चीज़ें हमने जो है एट ए टाइम इसकी जो है मैनेज करनी है। तो ये होलिस्टिक नर्सिंग केयर है। एप्लीकेशन ऑफ नाइटिंगेल थ्योरी इन नर्सिंग प्रोसेस असेसमेंट क्या है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी एडिक्वेट। एडिक्वेसी ऑफ वेंटिलेशन, सही से वेंटिलेशन होना चाहिए, ओके, सही से एयर इसके रूम में होना, वेंटिलेटर होना चाहिए। वेंटिलेटर क्या होता है, जहाँ पे एक तो हॉस्पिटल वाला वेंटिलेटर है जो हमारे सीसीएन में है, वही वेंटिलेटर की मैं बात नहीं करता। ओके, वेंटिलेटर ये है कि हमारे जो डोर होते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ओपन जगह होता है, इस पर फ्रेश एयर अंदर आता है, तो ये वेंटिलेटर होते हैं और इस प्रोसेस को वेंटिलेशन कहते हैं। जब सही जो फ्रेश एयर है वो अंदर आता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एयर है वो बाहर जाता है, तो ये वेंटिलेशन है। तो एडिक्वेसी ऑफ वेंटिलेशन, प्रॉपर एयर जो है वेंटिलेशन होना चाहिए, क्लीननेस ऑफ एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ड्रैफ्ट। व्हाट इज मीन बाय ड्रैफ्ट, ड्रैफ्ट किसी जगह से हवा का गुजरना, ओके, वो जगह जहाँ पे हवा जो है गुजर जाती है। पेशेंट आर नॉट एक्सपोज टू डायरेक्ट करंट ऑफ एयर, ओके, पेशेंट को अपने डायरेक्ट करंट एयर पे जो है नहीं रखना है कि आप इसी विंडो के जो है सामने आप इसकी जो है बेड रखें कि मतलब जो कूल एयर है या हॉट एयर है वो इस पे जो है गिरे, इस तरह आपने नहीं करना है कि ओपन विंडो के सामने या विंड के एयर विंड के सामने आपने जो है इसकी बेड जो है सेट की है। डायरेक्ट आपने इसको जो है नहीं एलो करनी है एयर को। सडन नॉइसेस, जो सडन नॉइसेस है वो आपने ख़त्म करनी है। अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट, ओके, सनलाइट और आर्टिफिशियल लाइट को आपने मुनासिब तरीके से जो है इसको प्रोवाइड करनी है। वेराइटी ऑफ डाइटरी ऑफरिंग, डाइटरी ऑफरिंग जो है वो वेराइटी पे होना चाहिए, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, इस तरह नहीं कि एक फूड जो है आप इसको जो है प्रोवाइड करते हैं और बाकी जो है आप सोचते नहीं है। ऑर्डर प्रेजेंट इन द थ्रोट द वार्ड, जो वार्ड होते हैं ना, मेडिकल वार्ड है, सर्जिकल वार्ड है, ओके, डे केयर है, जो भी है, CCU ICU है, तो इसमें जो ऑर्डर है वो आपने ख़त्म करनी है। ओके, मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वास्ट, जो ह्यूमन वेस्ट है या स्प्यूटम है, ओके, जो मतलब रेस्पिरेटरी जो ड्रेनेज होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ओके, तो इसको आपने जो है डिस्पोज करना है, इसको ख़त्म करना है। अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स, लोगों के साथ जो है इसको मौका देनी है कि वो बात करे लोगों के साथ, ऐसा नहीं कि आप इसको बोर रखें। इनसफिशिएंट वार्मथ, इनसफिशिएंट वार्मथ का क्या, मेकिंग श्योर पेशेंट आर वार्म इनफ, ओके, इसको आपने श्योर करना है कि पेशेंट तो ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ओके, ताकि इसको आप मैनेज कर सके। इनसफिशिएंट वार्मथ। कंपनी फ्रॉम फैमिली एंड अदर पेशेंट, अगर कोई आता है फैमिली वाला तो आपने पेशेंट के साथ इसको थोड़ा सा मिलाना है कि वो बातचीत करे, ओके। इनसफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग डिजीज़, और जो इनसफिशिएंट नॉलेज है डिजीज़ के बारे में तो इसको भी आपने थोड़ा सा इस पर लाइट जो है आपने इस पर रोशनी लाइट जो है डालनी है, ओके। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन बाय ओपनिंग डोर एंड विंडो और डोर्स को आपने ओपन करना है ताकि प्रॉपर सही से एडिक्वेट वेंटिलेशन हो। कीप द सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्लीन, लेनिन, बेड यूटेंसिल, जो यूटेंसिल्स है, बेड्स है, लिनिन है, इन सब बेडशीट है, इन सब को आपने जो है क्लीन रखनी है, ओके। कीप द पेशेंट इन वार्म एंड कंफर्टेबल रूम, अवॉइड अननेसेसरी नॉइज, अननेसेसरी नॉइज नहीं होना चाहिए, शोर, ओके, और पेशेंट को वार्म और कंफर्टेबल रूम में
होना चाहिए, ओके, ताकि इसका टेम्परेचर सही हो। इंक्रीज स्टिमुलस थ्रू ए ग्रेटर एक्सपोजर टू सनलाइट एंड फ्रेश एयर, ओके, तो आपने स्टिमुलस को थोड़ा सा इंक्रीज करनी है कि ग्रेटर एक्सपोजर हो सनलाइट और फ्रेश एयर के साथ, ओके। प्रोवाइड न्यूट्रिशन डाइट एंड इंकरेज फॉर लिक्विड डाइट फ्रिक्वेंटली, इसको सही से न्यूट्रिशियस डाइट जो है प्रोवाइड करनी है, जो सब्जियां होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ओके, और इनकरेज करनी है लिक्विड डाइट फ्रिक्वेंटली, जो लिक्विड डाइट ले, ओके। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्प्यूटम, स्प्यूटम को डिस्पोज करनी है, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो भी है, एंड अदर वाज टू रिमूव ऑर्डर, ताकि सही से ऑर्डर स्मेल ना हो वार्ड में, ओके। प्रॉपर ड्रेस अप, सही से ड्रेस जो है इसको जो है करनी है, मेंटेन रूम टेम्परेचर मेंटेन रखनी है, एंड वेयर वार्म क्लोथ्स इसने जो है पहनना है, ओके। आइसोलेट द पेशेंट फ्रॉम द चिल्ड्रन फ्रॉम द अदर पेरेंट्स, ओके, जो चिल्ड्रन है इससे पेशेंट को आइसोलेट रखना चाहिए, बट कीप इन टच एंड इंटरेक्शन विद लिमिटेड विजिटर्स, ओके, और टच भी नहीं होना चाहिए, अगर होता भी है तो सेलेक्टेड जो लिमिटेड विजिटर्स है इसके साथ, ओके। कीप इन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट सच एज लिसनिंग टू रेडियो, और स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट्स जो है वो आपने जो है ख़त्म करनी है, ओके, जो लिसनिंग टू रेडियो है या रीड मैगजीन्स है या न्यूज़पेपर्स है, ओके, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों ने अवॉइड करनी है। प्रोवाइड सफिशेंट एडवाइस, ओके, और सफिशेंट एडवाइस प्रोवाइड करनी है, नसीहत करना है, इन्फॉर्म अबाउट डिजीज़ के बारे में इसको समझाना है, इट्स प्रोग्रेस, किस तरह ये डिजीज़ फैल रही है, प्रोग्रेस हो रही है, ओके, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, ओके, कि कितने आपने जो है ट्रीटमेंट कोर्स जो है लेनी है पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स, ताकि सबको पता हो और इसका जो मसला है वो मैनेज हो जाए। असेसमेंट में क्या है, सिनेरियो है, एप्लीकेशन सिनेरियो है हमारे पास। नैन्सी स्मिथ 18 ईयर ओल्ड was injured in accident related to farm machinery, इसका इंजरी हुआ है, ओके, एक्सीडेंट की थ्रू मशीनरी से। she had head injury, इसको हेड इंजरी हुआ है। then she was admitted to PICU, ICU में ये जो है क्या हुआ है, एडमिट हुआ है। because of ICU events environments she had interrupt sleeps, इसका स्लीप जो है डिस्टर्ब हुआ है, and she became increasingly confused, और वो कंफ्यूज भी है, एक तरफ जो है इसके हेड इंजरी हुई है, दूसरी तरफ जो है सही से जो है इसकी स्लीप जो है नहीं मिल रहा है इसको, ओके, डिस्टर्ब है, एंड शी बिकेम इंक्रीजिंगली कंफ्यूज भी है। हर लेग्स हैज़ बिकम इन्फेक्टेड, और इसके लेग्स जो है इन्फेक्ट है। नर्सिंग डायग्नोज किया है, एम्पेयर्ड स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लाइट्स एंड नॉइज एंड सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, ये जो फैमिली से सेपरेट है, ओके, जो नॉइज है, लाइट है, तो इसको आपने मैनेज करना है ताकि इसकी स्लीप जो है, स्लीप पैटर्न आप क्या करें, सही से रिकवर कर सके, ओके। तो नर्सिंग डायग्नोसिस का क्या है, स्लीप पैटर्न इसका क्यों इम्पेयर्ड है, इसलिए कि एनवायरमेंटल लाइट है, नॉइज है, और फैमिली से ये सेपरेट है, ये तीन काम आपने जो है सॉल्व करनी है, तो इसका जो है केयर हो जाएगा। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन क्या है, नर्सिंग एक्शन फोकस ऑन चेंजिंग द एनवायरनमेंट टू सपोर्ट मोर नॉर्मल स्लीप पैटर्न्स, एनवायरनमेंट आपने चेंज करनी है, लाइट को कम करना है, नॉइस को कम करना है, फैमिली मेम्बर इसके साथ जो है मिलाना है, तो स्लीप पैटर्न इसका जो है नॉर्मल हो जाएगा। दैट इज़ बीइंग अवेक ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप एट नाइट, वो दिन में जो है अवेक होगा, ओके, और नाइट में ये जो है स्लीपिंग पे होगा। Evaluation, it is based on observation on the effect of changing environment on the health of a person, आपने क्या evaluate किया, क्या देखा, आपने ये देखा कि मैंने जब environment change किया तो इसका हालत जो है थोड़ा सा change हुआ। Criticism क्या है, she emphasized sub services to doctor, she focused more on physical factors than psychological needs of patient, okay, ये क्रिटिसिज्म है इसके, ये रेफरेंसेस है। अगर कोई चाहता है कि मैं इसको मोर डिटेल में जो है डिस्कस करूं तो आप नर्सिस लैब एनक्लेक्स इसी पे आप जा सकते हैं, ओके। समराइजेशन है, और स्टूडेंट इसमें अगर किसी को कोई मसला है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।